हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। तो बहुत ही अच्छी है, भागवत अभी का नया वीडियो भगवान लेके आई की हूँ। कृपा का अच्छा लगे तो वीडियो को कितना पसंद महत्व करना, है, लाइक करना, कितनी शेयर करना, महिमा वीडियो को है, ज़्यादा शेयर करें। और उस चैनल पर पर पहली बार आते हैं तो आधारित चैनल को प्रवचन सब्सक्राइब कर साध्वी दें। जी से श्रवण किया। कृपा और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जीव के हाथ में है, लेकिन कृपा नहीं। कृपा तो भगवान के हाथ में है। भगवान इस धरती पर है, लेकिन हम लोगों के अभिमान के कारण उसका प्रभाव हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभिमान के कारण अभिमान आ ही जाता है, और वो अभिमान फिर व्यक्ति को पश्चाताप में परिणत कर देता है। कुछ काल बाद पछताना पड़ता है। ये तामसी शरीर है, अभिमानी शरीर है। इसमें दोष इतने आ चुके हैं कि अब प्रभु के दर्शन करते करते मरूं, उनके हाथ से ही मरूं। चरणबंद सुख माना, मन में उसने प्रणाम किया है, प्रणाम किया है। याद रखना, समझते जाना, मेरी बात को सुनते जाना। सीता जी को उसने कहीं ना कहीं सम्माननीय समझा है, तभी तो प्रणाम किया है। क्योंकि उसका अभिमान पश्चाताप में बदल रहा है। किसमें? पश्चाताप में बदल रहा है कि मैं गलत काम करने आया हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जल्दी मरना है, मुझे जल्दी मरना है। और सही बात तो यह है कि सीता जी का हरण ही उसने इसलिए किया है कि अब विलंब नहीं करना है, अब मुझे जल्दी मरना है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। अभिमान व्यक्ति को अंत में पश्चाताप में बदल देता है। बस इतना नुकसान हो जाता है कि उसकी कीर्ति को मरने के बाद भी उस अभिमानी की कीर्ति को कलंकित कर देता है। कौन? अभिमान। फिर वो कलंक मरने के बाद भी मिटता नहीं है। जैसे रावण का कलंक नहीं मिटा, मरने के बाद भी नहीं मिटा। और कलंक हर साल, ये पुतला रावण दहन ये कलंक का ही प्रतीक है। बोलो, किसका प्रतीक है? कलंक का प्रतीक है। प्रतिवर्ष फूंका जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, कलंक का टीका लग जाता है, और वो कीर्ति कलंक में परिणत हो जाती है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि कलंक न लगने पावे, इसके पहले ही हम परिवर्तन कर दें। कलंक तो अहिल्या जी को लग गया, कलंक ही तो लगा है। इंद्र को लगा, अहिल्या को लगा। अहिल्या को इसलिए कलंक लगा क्योंकि उसने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए था, नहीं किया विरोध। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इंद्र से प्रभावित थी। बड़ा प्रभावशाली पति हमें मिले जो देवताओं का राजा हो, देवताओं की पूजा सब करते हैं, वो देवताओं का राजा। उसके मन में भी आ गया कि मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इंद्र है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इंद्र तो है लेकिन विचार अच्छे नहीं है, इसलिए अच्छा विचार न होने के कारण मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। इसलिए हर पिता को चाहिए कि जिसके साथ बेटी का विवाह कर रहा है उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।
नहीं तो बेटी भी दुखी रहेगी और उससे जो संतान होगी वो संस्कारी नहीं होगी, बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात पर विचार करना है कि बेटी अच्छे घर में जावे और बहू अच्छे घर की आवे। क्यों भाई? बेटी अच्छे घर में जावे, विचारवान लोगों के घर में, और बहू हम ला रहे हैं अपने घर में, वो भी अच्छे लोगों की बेटी हो, अच्छे विचार वालों की बेटी हो, वो हमारे घर में बहू बन के आवे। तो क्या है कि आपने उसका घर बढ़िया बनाया, वो आपका घर भी बढ़िया बन जाएगा। विचार अच्छे होने चाहिए, ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसलिए मनमुखी विवाह का शास्त्र विरोध करता है, जिसमें माता पिता समाज देवता इन सब की सहमति नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया विधान, उस विधान की मर्यादा नहीं है, तो फिर वो विवाह स्वीकारोक्त नहीं होता है। मनमुखी विवाह जो है कभी सफल नहीं होता है। मनमुखी विवाह कभी सफल नहीं होता है। मनमुखी विवाह का भविष्य का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। समझ गए हो कि नहीं? ये खेल खिलौने से ऐसा खेल लो 4 दिन, लेकिन फिर अंधेरी रात। क्या मतलब निकला? ये जीवन भविष्य के संकट के लिए, ये जीवन हमारा भविष्य के संकट के लिए नहीं है। ये जीवन हमारा संपूर्ण जीवन स्वर्णिम काल व्यतीत करने के लिए है। वो डिसीजन लेना है, वो निर्णय लेना है। इसलिए मनमुखी विवाह नहीं करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा मनमुखी विवाह हो रहे हैं, वो नुकसान दोनों पक्षों को है। दोनों पक्ष परेशान रहेंगे। इसलिए कभी भी मनमुखी विवाह नहीं करना है। हमेशा बेटी विवाह के लायक हो तो चिंता कर। और बेटा वालों से भी कह रहा हूं कि बेटे वाले भी अपने बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और समय आने पर उनका विवाह किसी सुयोग्य कन्या के साथ में, और कन्या पक्ष वाले विचार करें और कन्या भी विचार करे, बेटी भी विचार करे कि संस्कारी परिवार में मेरा विवाह हो। फिर देखो जीवन का आनंद परमानंद में बदल जाएगा। ऐसा आनंद, मनुष्य जीवन का पूरा आनंद लोगे, जीवन जियोगे, अंतिम श्वास तक जीवन ढोगे नहीं तो फायदा क्या है कि जीवन ढो रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने अच्छी बात सोची कि नहीं, बेटी का मन भले ही हो और इंद्र का मन हो, लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं विवाह नहीं करूंगा। तो अहिल्या ने स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया, जो पिता ने सोचा पिता के अनुसार उसने विवाह किया। बोलो किसके अनुसार किया? पिता के अनुसार किया। और ब्रह्मा जी ने एक तपस्वी महात्मा, जिनका नाम है गौतम ऋषि, महान तपस्वी, वो तपस्वी ऋषि के साथ जो है अपनी बेटी अहिल्या का विवाह कर दिया। तो तपस्वी पुत्र पैदा हुआ, सतानंद। तपस्वी पुत्र हुआ कौन? सतानंद। इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा विद्वान कि जनक जी महाराज को कुल पुरोहित बनाना पड़ा। निम्न वंश के कुल पुरोहित, जैसे रघुवंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ हैं, वैसे ही निम्न वंश मानी जनक जी के वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी हैं। सतानंद जी किसके बेटे हैं? अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। तो बोलो संस्कारी माता पिता के योग से संतान योग हुई, संतान तपस्वी हुई, संतान में वो क्षमता आ गई कि महाराज श्री जनक
चरण धो धो करके पी रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, अपना मस्तक सैकड़ों बार उनके चरणों में रख रहे हैं। बोलो भाई, ये किसका परिणाम है? यह है संस्कारों का परिणाम। लेकिन इंद्र कालांतर में, इंद्र के मन में ये भाव आ गया कि मैं ब्रह्मा से बदला लूंगा। किससे बदला लूंगा? ब्रह्मा से बदला लूंगा। अब ब्रह्मा से बदला लेने का उसने ये रास्ता चुना कि उसकी बेटी को प्रभावित कर दिया, भ्रमित कर दिया, और आज उसे श्रापित होना पड़ा, पत्थर की बनना पड़ा। इसलिए प्रभु राम उद्धार करने के लिए आए, क्योंकि अहिल्या जी कहीं ना कहीं ब्रह्मा के साथ साथ एक ऋषि की पत्नी है। ऋषि पत्नी कौन? ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी। हमारा देश ऋषियों का देश है, इसलिए केवल कृषि प्रधान नहीं, ऋषि प्रधान भी है। ये मत सोचा करो कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं इसलिए ये नेताओं की भाषा है कि हमारा भारत कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। अरे कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन ऋषि प्रधान भी है। ये क्यों नहीं मान रहे हो कि ऋषि प्रधान नहीं है? ऋषियों की प्रधानता सबसे ज्यादा ऋषि भारत की भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर। अगर आर्यावर्त का कालांतर में सीमांकन हुआ तो बोलो जितने ऋषियों के आश्रम और जितने तीर्थ सब भारत की भूमि पर आ गए कि नहीं आ गए? हम एक बात आपको और बता दें तो अन्यथा बिल्कुल मत लेना। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। क्या था? बोलो। नहीं था। अंग्रेजों का भी राज्य नहीं था। याद रखना, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर थे, वो जानते थे कि आगे चल करके भारत, ये हमारा देश आर्यावर्त सीमित हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और इसका सीमांकन होगा भौगोलिक दृष्टि से। तो आदि शंकराचार्य जी ने सीमा के अंदर ही चारों दिशा में मठ स्थापित किए। बोलो, न बांग्लादेश में कोई शंकराचार्य मठ गया और न पाकिस्तान में कोई शंकराचार्य मठ गया। भारत की सीमा के अंदर चारों मठ, बोलो, रहे कि नहीं रहे? ये उस महापुरुष की, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर की सोच है कि नहीं, कि आगे चल के ये कंडीशन पैदा हो जाएगी कि हमारा भारत कहां तक रहेगा, भारत की सीमा कहां तक रहेगी। उस सीमा को आज हम सब देख रहे हैं ना, कि चाहे बद्रीनाथ चले जाओ तो हमारे भारत की सीमा के अंदर है। क्या प्रभावित कर पाया? थोड़ा ही आगे, माना गांव के आगे चीन आ जाता है, चाइना आ जाता है। बोलो भाई, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो चाइना, अगर थोड़ा सा मठ और ऊपर हो जाता तो चाइना में चला जाता। क्यों भाई? चाइना में चला जाता, गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो। अभी हम मानसरोवर को भुगत रहे हैं कि मानसरोवर प्रभावित हो जाता है कि नहीं? ये चीन के कारण ही होता है प्रभावित मानसरोवर। लेकिन हमारा चारों धामों में बद्रीनाथ भी, बोलो, प्रभावित होता कि नहीं होता? अगर वही 15, 20, 25 किलोमीटर दूर चला जाता मठ या हमारा बद्री धाम, तो वो भी मानसरोवर की तरह प्रभावित हो जाता। लेकिन आदि शंकराचार्य जी इस मर्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ तक हमारे भारत की सीमा रहेगी ही रहेगी। इसलिए उन्होंने सीमांकन पहले ही कर दिया मठों के माध्यम से, और बद्री विशाल को स्थापित कर दिया। अब इधर आप जाइए तो जगन्नाथपुरी, ईमानदारी के साथ बताओ, समुद्र के उस पार हमारी सीमा नहीं है, समुद्र तट तक हमारी सीमा है। बोलो है कि नहीं? समुद्र तट तक हमारी सीमा है, समुद्र के उस पार हमारी सीमा नहीं है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने बद्रीनाथ के बाद में आप देखते हो कहाँ किया स्थापित? एक मठ, कौन सा? गोवर्धन मठ, वो पुरी में स्थापित कर दिया। अब इधर आप आ जाइए रामेश्वरम।
रामेश्वरम समुद्र तट तक हमारी सीमा है, इसके आगे जो है लंका आ जाता है। वहां बोलो समुद्र के उस पार क्या है? श्रीलंका। हमेशा क्षेत्र में गुजारी, 4 लोगों के बीच में बैठ के गुजारी, 4 लोगों से सम्मान पाया और 4 लोगों का घर में सम्मान किया है। ये तुमने किया है। तुम कैसे परदेश में 500 किलोमीटर दूर रह पाओगे? बोलो, वहां तुमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बात करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि शहरों में पक्षी भी नहीं रहते हैं जो चहचहावे। समझ रहे हो कि नहीं? वहां अगर तुम्हें मिलेगा तो गाड़ियों का धुआं मिलेगा, बस उसी को पियो। क्यों भाई? उसी को पियो बस। सावधान। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि 2 बच्चे तो हो ही हो। एक बच्चा अगर किसी परिस्थिति में सेवा नहीं कर पा रहा है तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। बोलो भाई, दूसरा तो निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन क्या बतावें, भगवान तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं हो। क्या करें भगवान? जब तुम लेने को ही तैयार नहीं हो तो भगवान क्या करे? खबरदार हिंदुओं, बहुत संकीर्ण विचारधारा की ओर मत जाओ। ये संपत्ति का विभाजन हो जाएगा, ये तुम्हें डर लग रहा है? खर्चे बढ़ जाएंगे, ये तुम्हें डर लग रहा है? नहीं नहीं, कोई भूखा नहीं रहता है। अपना अपना भाग्य लेके सब आते। भगवान के यहाँ से अपना अपना भाग्य लेके बेटी भी आती है और बेटा भी आता है। याद रखना, तुम भाग्य विधाता नहीं हो, भाग्य विधाता कोई और है। तुम केवल माध्यम हो। तुम केवल माध्यम हो संतान को पैदा करने में, भाग्य विधाता नहीं हो। भाग्य विधाता वो है, वो भाग्य बना के ही भेजता है, कर्मों के अनुसार बना के भेजता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कम से कम 2 बच्चे तो हो ही हो हमारे घर में, हमारे वंश में 2 बच्चे, और ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। दशरथ जी के 4 थे। बोलो भाई। अच्छा, हम 2 की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 ही सुत सुंदर सीता जाए, और लव कुश वेद पुराणन गाए। ओ 2 ही सुत सब भ्रातन केरे, ओ भय रूप गुणशील घनेरे। तो 2 पुत्र हुए हैं, तो 2 के 4 भाई हैं, 4 दूनी 8। लेकिन भगवान राम ने क्यों ये सोचा है कि 2 पुत्र होंगे? 2 ही भरत जी का संकल्प, 2 ही लक्ष्मण का संकल्प, 2 ही शत्रुघ्न का संकल्प। क्योंकि भगवान जानते थे हम 4 भाई कभी अलग नहीं होंगे। 4 भाई हम कभी अलग नहीं होंगे, तो 4 दूनी 8 बच्चे हमारे घर में हमेशा रहेंगे। 8 बच्चे, क्योंकि हम 4 भाई कभी अलग नहीं होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि आज भाइयों पर यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भाई भाई एक साथ रहेंगे। तो भले ही अलग अलग हो जाएं, किसी कारण को लेकर के, कोई सोच को लेकर हो, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पर प्रभु की इच्छा की बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? लेकिन आजकल मेडिसिन ऐसा प्रभावित कर रहा है कि बच्चे तो होने के लिए, आने के लिए तैयार हैं, लेकिन दवा उन्हें रोक रही है। कौन रोक रही है? दवा रोक रही है। यानी दवा जो है दबा रही है। ये जबरदस्ती प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करना। इसलिए भयंकर से भयंकर इन्हीं दवाओं के कारण बीमारियां आ रही हैं, कैंसर जैसी। और नारी जगत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खतरनाक से खतरनाक दवाइयां जहरीली तुम्हारे अंदर जा रही हैं, उसी से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्रकृति के नियम के साथ सबको जुड़ना है। ये दवाओं से ज्यादा दूर होना है।
और देसी रहन सहन, देसी खान पान को स्वीकार करना है। ये हिदायत शिकायत नहीं है, हिदायत है। ये मत समझना कि शिकायत नहीं, हिदायत दे रहा हूं। हिदायत देने का अधिकार है हमें, इसलिए दे रहा हूं। सही बात तो यह है कि आज हमें प्रकृति से दूर नहीं रहना है, प्रकृति से जुड़ना है। हमको अरंडिया, कुमनगांव ये आश्रम अच्छा क्यों लगता है? एक ही साथ दोनों को श्राप मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? लेकिन पहले किसके ऊपर कृपा की है? अहिल्या के ऊपर कृपा की, बाद में इंद्र के ऊपर कृपा की है। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे थे, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा कर दो आप। अहिल्या की कथा सुनी आपने, भगवान ने चरण रखे, कृपा कर दी। इंद्र के ऊपर कृपा कब हुई? जब इंद्र जो है मिथिला में पहुंचा, भगवान श्री राम श्री जनक नंदिनी जानकी मैया के परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो उस समय जो है इंद्र पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मिथिला में पहुंच गया। और जैसे ही मिथिला में पहुंचा और उसने प्रभु राम का दर्शन किया, और जैसे ही सीताराम का दर्शन हुआ, वैसे ही समग्र बीमारी से दूर हो गया, उसकी स्वर्णिम सुंदर काया बन गई। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। दर्शन करने मात्र से बीमारी दूर हो गई। इतनी बड़ी बीमारी, जो बीमारी अश्विनी कुमार की दवा से भी ठीक नहीं हुई, वो भगवान के दर्शन करने से दूर हो गई। तो तुम लोगों को इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए रोज, कि हमारे शरीर की ऐसी बीमारियां जिनको ना डॉक्टर पकड़ पाते हैं, ना कोई दवा काम कर पाती है, बोलो ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? ना तो डॉक्टर बीमारी पकड़ पा रहा है और ना दवा कोई असर कर पा रही है। मैं कहता हूं कि भगवान का नित्य दर्शन करो, उनकी दृष्टि पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी व्याधि, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। नित्य दर्शन सुबह शाम का नियम बना लो, कर लो। जहां भी पास में मंदिर हो, चूकना नहीं, जरूर 2 मिनट 4 मिनट के लिए चले जाना। समझ गए हो? आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना है। चाय का इंतजार आधा घंटा बैठे करे रहते, क्या करूं, मुझे जाना तो जल्दी था, लेकिन चाय पीने की आदत है, अभी तक चाय नहीं आई। बैठे रहते हो, चाय की दुकान पर भीड़ लगी है, वहां भी बैठे हो। क्यों? क्या करें, जब तक चाय नहीं पी लूंगा तब तक आगे जाऊंगा नहीं। चाय, समोसा, जलेबी, पता नहीं क्या क्या, कौड़ी पकौड़ी, इन सब के चक्कर में घंटों इंतजार कर रहे हो। लेकिन भगवान के पैसा देखो, पैसा में पा और परेशानी में पा। क्यों भाई? पैसा में भी पा है और परेशानी में भी पहला अक्षर क्या है? जल्दी बोलो। पा। इसलिए पैसा परेशानी का कारण है। इसलिए पैसा पैसा जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पही जाए सुहाए। स्पष्ट तो लिखा है। तुलसीदास जी के इस महामंत्र को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। अपने आप आता है पैसा, सुख संपत्ति दोनों अपने यहाँ। कैसे? बोले धर्मवान बन जाओ और शीलवान बन जाओ। शीलवान का मतलब अभिमान छोड़ दो, धर्मवान का मतलब है सुबह उठ करके भगवान स्नान करने के बाद भगवान का स्तवन करो, पूजन करो, जितना समय मिल जाए उतना। धर्मवान बन जाओ, अपने आप संपत्ति आएगी, कहीं संपत्ति चली नहीं जाएगी, तुम्हारे पास आएगी। इसका प्रमाण है। तुम लोग क्यों कहते हो बाबाओं के बड़े जलवे? किस बात के जलवे हैं बाबाओं के? धर्म कर्म पूजन पाठ सत्कर्म कर रहे हैं, अपने आप आराधन, तो क्या करोगे तुम?
खोपड़ी लड़ाओगे कि खोपड़ी पटकोगे पत्थर से? हैं? बोलो भाई, क्या करोगे? किसी के यहाँ डकैती डालने जाते हैं क्या? हैं? गांजा बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, चरस बेचते हैं क्या? भगवान का गुण गाते हैं, भगवान का यश गान करते हैं अपने आप तुम। अच्छा एक बात बताओ, माला पहनाने आए थे, तुमसे कहा था पैसा चढ़ाओ? किसने कहा था? अपने आप ही। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्म सिंह जाए शुभाए। क्या कहा था तुमसे? रुपया चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, 200 चढ़ाओ, 500 चढ़ाओ, धर्मशील पै जाए शुभाए। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। अपने आप आता है तो क्या करोगे? अपने आप आता है तो परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसे ही तुम भी धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़ जाओ, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, धन संपत्ति अपने आप आए। कि कहते हैं आज भगवान आगे बढ़ गए हैं, बेग विदेह हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात। और चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भात। और जैसे ही चले हैं तो देखा क्या? बोले ब्रह्म का दर्शन हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी ने कहा ब्रह्म का दर्शन हो गया। ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म ज्ञानियों से पूछना, ब्रह्म की अनुभूति होती है। जैसे गुलाब में खुशबू है, उसकी अनुभूति होती है खुशबू की, लेकिन खुशबू का दर्शन होता है क्या? नहीं होता ना, खुशबू का दर्शन नहीं होता है। गुलाब तो दिखाई दे रहा है, पंखुड़ी दिखाई दे रही, रंग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खुशबू अनुभूति होती है, अनुभव होता है, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही याद रखना, ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि वो निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है, इसलिए उसकी अनुभूति होती है। लेकिन आज धन्य है जनक जी महाराज, कहते हैं कि मुझे तो दर्शन हो गया, यानी असंभव संभव हो गया। असंभव क्या हो गया? संभव। इसको कहते हैं अघटित घटना पटीयसी, मतलब असंभव कार्य संभव हो जावे। तो ब्रह्म का दर्शन असंभव, लेकिन मिथिला में वही ब्रह्म का दर्शन संभव हो गया। जनक जी को दर्शन मिल रहा है। अयोध्या में भी ब्रह्म का दर्शन संभव हो गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वहां भी संभव हो गया। असंभव था लेकिन संभव हो गया। तो जनक जी ने कहा कि लेकिन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, और मेरी बेटी क्या है? ये परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म मेरी बेटी आदि शक्ति है। लेकिन समस्या ये है कि धनुष टूटे तब जो है परिणय हो। अगर धनुष नहीं टूटा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, ना तो सीता जी निर्णय बदल सकती हैं और ना जनक जी निर्णय बदल सकते हैं, क्योंकि जनक जी कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? सुकृति जाय जो पन पर हरऊ, तो कुंवरी कुंवारी रही का करहू। जनक जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे,
क्योंकि प्रण कर लिया, अब त्याग करूंगा तो क्या नष्ट हो जाएंगे? पुण्य। इसलिए मैं प्रण का त्याग नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरा भाव क्या है? अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी अविवाहित रह जाएगी। सुकृति जाए जोपन पर हरऊ, तो कुंवारी कुंवारी रहे का करऊ। देखिए कितना अच्छा ये धर्म संकट है, लेकिन धर्म संकट से कैसे बचा जा सकता है? किस प्रकार से धर्म संकट से बचा जा सकता है? आज मिथिला के इस प्रसंग से शिक्षा ले लो, क्योंकि आप सबको लगभग यहाँ तो वर्ष में एक बार सुनने को मिलता है, भले ही क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? जब कृपा हो जाती है तो मिलते हैं। तो कृपा राम जी को पाने के लिए माध्यम किसे बनाया है? सीता जी ने गौरा जी को बनाया है। इसलिए पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई। करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, मजन कर सर सखिन शमीता, मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौर निकेता। गौरा जी के मंदिर में गई तो पूजा कीन अधिक अनुरागा। बोलो पूजा की? पूजा की परंपरा है कि नहीं? बिना पूजा के तो ये परंपरा सतयुग से चली आ रही है। ये परंपरा कोई नई नहीं बनाई गई है कि कलयुग में बना दी गई हो नई परंपरा, मनमुखीपन से। नहीं नहीं नहीं, ये परंपरा हर युग में है, सतयुग से ही लागू है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, तो निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर किससे मांग रही हैं? पार्वती मैया से सीता जी मांग रही हैं कि आप कृपा करो मेरे ऊपर, और ऐसी कृपा करो कि मुझे मेरे अनुरूप बर मिल जाए, मेरे अनुरूप बर मिल जाए। ये अनुरूप बर की परंपरा कहां से चली आ रही है? ये ब्रह्मा के यहाँ से, ये ब्रह्मा के यहाँ से। इसलिए विवाह एक विधि का विधान है, वो तो प्राण ले लेगा, प्राण ले लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आदमियत हो, जीवन में इंसान के अंदर इंसानियत हो, तभी तो वो इंसान है। आदमियत नहीं है तो आदमी नहीं है, इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है। इसलिए इंसान बनो, और इंसान का अर्थ ये है कि सेवा का संकल्प लो। अतिथि कोई भी आ जाए उसे अवश्य जलपान कराओ, अवश्य ही उससे राम राम श्याम श्याम करो, उसको बैठने के लिए जरूर कहो। भले ही बाहर बैठने की व्यवस्था हो, लेकिन कोई खड़ा है दरवाजे पर तो कहो भैया बैठ जाओ, हम आपको जल पिला रहे हैं। अंदर नहीं तो बाहर तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। इतना हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से घर में बूढ़ा होगा तो जरूर वो पानी के लिए पूछेगा, जरूर बैठने के लिए कहेगा, और जरूर कुल खानदान की मर्यादा का पालन करेगा। और दरवाजे से जो भी जाएगा वो निश्चित रूप से यह कहता हुआ जाएगा कि वास्तव में मैंने उस घर में इंसान देखे, भले इंसान देखे हैं, क्योंकि वहां
पानी के लिए पूछा गया, वहां बैठने के लिए पूछा गया। इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, मैं कहता हूं कि घर पर अतिथियों का आदर अवश्य ही होना चाहिए और बूढ़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखना है। हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे तो हमारा घर कृपा से भरा रहेगा।